हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो बड़ी छोटी सी है मगर बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। ये दो तरह का कंपैरिजन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा, ये बार बार आता है। इसको मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना करके समझा दें आखिर ये होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म जो कंपैरिजन होता है ये फर्म के अंदर ही कंपैरिजन होता है, विद इन फर्म। यानी आपकी एक फर्म है, आप अपनी ही फर्म को पिछले कई साल के मुकाबले आप कंपेयर कर रहे हो, पिछले कई साल का फिगर लेके कंपेयर कर रहे हो। तो देखिए लिखा क्या है, ये जो कंपैरिजन है इट्स ए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कि पिछले कई साल का पीरियड आपने ले लिया, 1 साल का, 2 साल का, मतलब 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, कुछ भी आपने ले लिया पीरियड, और उस पीरियड में आपकी पोजीशन क्या रही, बढ़ी है, घटी है या बराबर रही है। चूंकि आप अपने आप की ही पोजीशन को कंपेयर कर रहे हो, ये किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो, और सिर्फ आपने ईयर बदला हुआ है, तो ऐसे कंपैरिजन को इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाते हैं, क्योंकि ये आपके बिजनेस के अंदर ही कंपैरिजन हो रहा है, आप किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हो। और जैसे आप देखिए एग्जांपल में कि नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ जेड लिमिटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जेड लिमिटेड कंपनी का 5 साल का नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ दिया हुआ है, 2021 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, अब 2021 में ये 18% था, 22 में 15%, 23 में 13%, 24 में 10% और 2025 में 8.5% रहा। तो ये जो कंपैरिजन है आप कंपेयर करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, तो इस कंपैरिजन को हम लोग इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहेंगे, क्योंकि इसमें आप किसी और फर्म से कंपेयर नहीं कर रहे हो, ये सारी फिगर और सारी इंफॉर्मेशन एक ही फर्म की है। तो जब एक ही फर्म अपनी कई साल की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करे तो इसे कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और इस तरीके से जो एक सीरीज बनती है, चूंकि ये कई साल के फिगर को लिया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, इसका नाम टाइम सीरीज एनालिसिस भी होता है, क्योंकि ये जो टाइम है एक सीरीज में जा रहा है। अब बात करते हैं इंटर फर्म। इंटर फर्म का क्या मतलब क्या होता है कि दो फर्म के बीच में कंपैरिजन, दो या दो से ज्यादा फर्म भी हो सकती है। तो जब कभी दो या दो से ज्यादा फर्म के बीच में कंपैरिजन होता हो तो इस कंपैरिजन को इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। ए कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस। ओके, इट डिटरमाइंस द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। अब ये होता क्यों है, जैसे मान लीजिए एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। ए अपनी पोजीशन बी से कंपेयर कर रहा है, ये जानने के लिए कि बी जो उसका कंपटीटर है वो कहीं उससे ज्यादा आगे तो नहीं निकल रहा है, उसकी पोजीशन इस ए के मुकाबले स्ट्रांग तो नहीं है। तो अगर आपका कोई कंपटीटर है जो आप ही की फील्ड में हो, तो आप अपने कंपटीटर की पोजीशन को भी जानना चाहोगे अपने से मुकाबला करके। तो खुद ए बी से कंपेयर करेगा और उसी तरीके से बी भी कंपेयर करेगा ए से, कि कहीं ए उससे आगे तो नहीं निकल रहा है। तो जब भी कभी दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में कंपटीटर होती हैं तो वो एक दूसरे की पोजीशन को कंपेयर करती हैं, किसी भी तरह की पोजीशन को कंपेयर कर सकती है। वो प्रॉफिट रेशियो कंपेयर करें, या उनके कैश पोजीशन को कंपेयर करें, या उनकी सॉल्वेंसी पोजीशन को कंपेयर करें, या ओवरऑल सारी पोजीशन को कंपेयर करें। जैसे कि यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 फर्म्स, एक्स वाई जेड, ये 3 फर्म है जो एक ही इंडस्ट्री में होंगी, आपस में एक दूसरे की कंपटीटर हैं। इनका रेशियो एक ही साल का दिया हुआ है 2025-26 का। एक्स का 12%, वाई 15% और जेड लिमिटेड 14%। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के अंदर कंपैरिजन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वाई की पोजीशन है वो सबसे अच्छी है एक्स और जेड के मुकाबले, जबकि एक्स की पोजीशन सबसे कमजोर है वाई और जेड के मुकाबले। तो इस तरीके से जो कंपैरिजन हुआ ये कंपनियों के बीच में हुआ, फर्म्स के बीच में कंपैरिजन हुआ, और इस कंपैरिजन को इंटर फर्म कंपैरिजन कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।